जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे उपदेश प्रसाद में वर्णित एक कथा। मनोरमपुर नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम था रिपु मर्दन। उनके कोई पुत्र न था। एक पुत्री थी जिसका नाम था भाविनी। भाविनी अपने पिता को प्राणों से भी अधिक प्यारी थी। जब वह थोड़ी बड़ी होती है तो कलाचार्य के पास विद्या अध्ययन के लिए जाती थी। उसी नगर में धनदत्त नाम का एक निर्धन श्रेष्ठी था। उसके पुत्र का नाम था कर्मरेख। कर्मरेख भी कलाचार्य के पास विद्या अध्ययन के लिए आता है। एक समय भाविनी ने कौतूहलवश अपने गुरु से पूछा, मेरा विवाह किससे होगा? इस पर कलाचार्य ने ग्रह रेखाओं को देखकर कहा, तुम्हारा विवाह कर्मरेख के साथ होगा। यह सुनकर भाविनी बड़ी क्रोधित हो जाती है। अपने महल में जाकर कोप भवन में सो जाती है। पिता के पूछने पर वह सारी स्थिति स्पष्ट बता देती है। पुत्री हट के सामने पिता, जो कि एक राजा भी थे, वे हार जाते हैं और अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कर्मरेख को फांसी की सजा दे दी जाए। सैनिक कर्मरेख को लेकर वध्य भूमि में जाते हैं, लेकिन कर्मरेख को देखकर उन्हें दया आ जाती है और वे उसे कहते हैं कि तुम इस नगर से बहुत दूर चले जाओ, और राजा के पास जाकर कह देते हैं कि उन्होंने कर्मरेख को मार डाला। अभी वह चलते चलते श्रीपुर नगर के पास पहुंच जाता है और नगर के बाहर जाकर सो जाता है। श्रीपुर नगर में श्रीदत्त नाम का एक श्रेष्ठी था। उसकी पुत्री का नाम था श्रीदेवी। उसके सपने में रात में उनकी कुल देवी आती है और कहती है, नगर के बाहर प्रातः प्रातः एक युवक सोया मिलेगा, जिसके पास तुम्हारी काली गाय खड़ी होगी, उसी के साथ तुम श्रीदेवी का विवाह कर देना। प्रातः होता है, श्रेष्ठी अपनी कुल देवी की इच्छा अनुसार कार्य करता है। नगर के बाहर जाता है अपनी गाय को लेकर, और गाय उस युवक के पास जाकर खड़ी हो जाती है जिसका नाम था कर्मरेख। अभी श्रेष्ठी ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। समय बीतने लगता है। कर्मरेख अपने ससुर की आज्ञा लेकर समुद्री व्यापार करना प्रारंभ कर देता है। एक समय व्यापार करते करते वह लौट रहा था कि मार्ग में उसकी जहाज डूब जाती है और सभी यात्री पानी में डूब जाते हैं, और एक मत्स्य ने कर्मरेख को जीवित ही निगल लिया, और उसके बाद वह मत्स्य समुद्र के किनारे चला जाता है, वहाँ रहता है। उसी वक्त कुछ मछुआरों ने उस मत्स्य को पकड़ लिया। जब उसे काटा तो उसमें कर्मरेख जीवित मिलता है। मछुआरे कर्मरेख को निकालते हैं, उसे होश दिलाते हैं और उसके बाद भृगुपुर के राजा को उसे सौंप देते हैं। राजा निसंतान था और उस बालक को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है और उसे अपना पुत्र बना लेता है। इधर मनोरमपुर की राजकुमारी भाविनी का स्वयंवर रचा जाता है। दूर दूर से राजा और राजकुमार वहां पहुंचते हैं। उसमें कर्मरेख भी पहुंचता है। भाविनी ने अनेक राजा और राजकुमार को छोड़कर सिर्फ कर्मरेख के गले में ही माला डाली। दोनों का विवाह हो जाता है। समय बीतने लगता है। कर्मरेख अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर आ जाता है और दोनों सुखपूर्वक जीवन जीने लगते हैं। एक समय स्वर्ण थाल में भोजन कर रहा था कर्मरेख। उसी वक्त तेज आंधी चलती है तो भवानी ने अपने पल्ले से आंधी को रोका, और यह देखकर कर्मरेख जोर से हंसने लगता है। उसके हंसने का आशय भवानी ने अति आग्रहपूर्वक कर्मरेख से पूछा तो कर्मरेख ने सारी बातें बता दी। भाविनी ये बात सुनकर शर्म से गड़ जाती है और उसके बाद में क्षमा मांगती है अपने कृत्य के लिए अपने पति कर्मरेख से। इस पर कर्मरेख ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये भाग्य का खेल है। जिसके भाग्य में, जिसके कर्म में जैसा होता है उसे वैसा ही मिलता है। और इसके बाद भाविनी भी कर्म पे विश्वास करने लग जाती है। आश्वासन देता है कर्मरेख भाविनी को, यदि उस वक्त मैं मनोरमपुर से नहीं निकाला जाता तो मैं राजा नहीं बनता, और राजा नहीं बनता तो तुमसे फिर विवाह नहीं होता। अभी दोनों ने श्रावक के व्रतों को स्वीकार किया और कर्म और धन पे विश्वास करने लगते हैं पति और पत्नी, और इस तरह उन्होंने अपना आयुष्य सुखपूर्वक पूरा किया। ये थी कहानी कर्मरेख और भाविनी की, जो आपने सुनी। जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।